यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ों पर सभी शिक्षक साथियों, अभिभावकों और प्यारे बच्चों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, नया शैक्षणिक सत्र 2022-23 शुरू हो चुका है और इसमें निपुण भारत के अंतर्गत 2027 का लक्ष्य रखा गया है कि बच्चों की पठन पाठन की कमजोरियों को दूर किया जाए। और हरियाणा सरकार ने ये लक्ष्य 2025 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें FLN मिशन के तहत कुछ कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसमें विद्या प्रवेश है पहला कार्यक्रम, जो 3 महीने का स्कूल तैयारी मॉड्यूल है, और रीडिंग कैंपेन है जो विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहन करने के लिए रोचक पठन गतिविधियां प्रदान करेगा। और इसमें विभाग के आदेश आए हैं कि आनंदमय और आकर्षक तरीके से शिक्षण अधिगम प्रदान करने के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है। शिक्षक साथियों, FLN की ट्रेनिंग के दौरान अपन एक अभ्यास पुस्तिका सी मॉड्यूल से मिला था। उसमें जो बातें बताई गई हैं उसके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विद्या प्रवेश कार्यक्रम में एक वातावरण प्रदान करने के लिए चलाया गया है 3 महीने के लिए, ताकि बच्चा घुल मिल सके और मानसिक रूप से तैयार हो सके पठन पाठन के लिए। विद्या प्रवेश का कार्यक्रम पहली कक्षा के लिए होगा, 3 महीने के लिए होगा। बच्चे का स्वागत किया जाएगा और उसको वातावरण प्रदान किया जाएगा ताकि वो उसमें घुल मिल सके। एक कार्यक्रम है रीडिंग कैंपेन का, जिसमें जो कोविड-19 के दौरान समय बर्बाद हुआ है बच्चों का, जो कमजोरी आई है उसको दूर करने के लिए पठन की अभ्यास पुस्तिकाएं या पुस्तकालय से अन्य शैक्षणिक पुस्तकें बच्चों को उपलब्ध करवाई जाएंगी तथा उनकी कमजोरी को दूर किया जा सके। रीडिंग कैंपेन का मुख्य लक्ष्य है रचनात्मकता को बढ़ावा देना, शब्दावली को और स्वयं को व्यक्त करने के लिए बच्चा आगे आए तथा अपने आप को वो निखार सके। इसके लिए पढ़ने की जो आदत डाली जाए वो रीडिंग कैंपेन है पूरा। ये दूसरी तीसरी कक्षा के लिए विशेष तौर पर है। इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने की बात यह है कि ये 25 अप्रैल से लेकर 24 मई तक का प्रथम महीने का सारा कार्यक्रम बांट विभाग के द्वारा दिया गया है। इसमें यह कहा गया है कि रीडिंग कैंपेन बच्चों तक ले जाने के लिए विभिन्न गतिविधियां करवाई जाएंगी, जिसमें विद्यालय, घर और मोहल्लों में आयोजित किया जाएगा गतिविधियों को। अभिभावकों का सहारा लिया जाएगा, पुस्तकालय का भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाएगा और हर एक बच्चे को पढ़ने के लिए उसकी योग्यता क्षमता के अनुसार पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाएंगी। रीडिंग कैंपेन का मुख्य उद्देश्य है ये। अभिभावकों को अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वह अपने बच्चों को पढ़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय भी दें और उनके पास बैठें तथा उनको एक ऐसा वातावरण प्रदान करें ताकि बच्चा दूसरी और तीसरी कक्षा में जो पढ़ने के लिए सीखना इसके लिए तैयार हो सके। तथा इसके लिए हमने PTM भी करनी है, जिसमें पहली PTM है 30 अप्रैल को और दूसरी PTM है 16 मई को। 9 बजे से 2:30 बजे तक स्कूल समय में ही PTM होनी है और इस दौरान हमने पूरी चर्चा करनी है कि बच्चा क्या कुछ सीख पा रहा है, कैसा माहौल है, किस तरह से सुधार किया जाए। सुझाव लेने और देने हैं अभिभावकों से। इसके अलावा साप्ताहिक गतिविधियां व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से शिक्षकों ने क्या करनी है और एक क्यू कार्ड साझा किए जाएंगे, जिसमें शिक्षकों को उस सप्ताह में खुद भाग लेना होगा। शिक्षण अधिगम के दौरान अभिभावक अपनी वीडियो, फोटो आदि शेयर करें तथा अच्छी से अच्छी वीडियो को संजो कर रखें शिक्षक साथी, ताकि वो रिकॉर्ड के रूप में आगे प्रस्तुत की जा सके। इसके साथ साथ सामाजिक अगर कोई जागरूक स्काउट गाइड विद्वान आदि है तो उसकी भी हमने सहायता लेनी है शिक्षक साथियों, ये विशेष ध्यान रखें। अब हम बात करेंगे लर्निंग पैकेज में संपर्क स्मार्टशाला ऐप है उसकी मदद लेंगे, जिसमें बोलती हुई कहानियाँ हैं, शब्दकोश का विकास करना है या कहानी से शब्द बोलना ये गतिविधि हैं, कहानी से वाक्य बोलना है या गेमिफाइड असेसमेंट है। ये सब का सब हमने संपर्कशाला के संपर्क में लाकर बच्चे से करवाना है। ये भी ध्यान देने की बात है कि हिंदी, अंग्रेजी और गणित के लिए हाल ही में कक्षा 1 से 3 तक प्रदान की गई कार्य पुस्तिकाएँ हैं जो वो विद्यार्थियों से वापस एकत्रित की जानी है और उनका उपयोग समय आने पर दिशा निर्देशानुसार किया जाएगा।
वो अपने कलेक्ट करके रख लें साथियों रिकॉर्ड के लिए। सबसे महत्वपूर्ण और समस्या जो आती है हमारे सामने, मुद्दा ये है कि पाठ्यक्रम न करवाया जाए इस 3 महीने के दौरान। इसमें अभिभावक शिकायत लेकर आते हैं कि किताबें कब आएंगी या पाठ कौन से करवाए जा रहे हैं। तो ये केवल FLN यही किताब हो रही है, यही करवाई जानी है। 3 महीना के लिए पाठ्यक्रम को हमने छेड़ना भी नहीं है। इसमें हम जैसे कैचअप कार्यक्रम होता था या फिर हमारा क्लास रेडीनेस कार्यक्रम होता था या फिर अपना LEP होता था, तो उस टाइप की गतिविधियां FLN में होनी हैं। सभी साथी ये ध्यान रखें, बच्चों के अक्षमता अनुसार, दक्षता अनुसार 3 ग्रुप बनाने हैं लगभग, जो कि L1, L2, L3 हमने सक्षम आदि के दौरान तैयार किए थे। उसी हिसाब से ही तैयार करने हैं और बच्चों को भी ग्रुप वाइज वैसे ही बैठाना है, L1 के एक जगह, L2 के एक जगह, L3 के एक जगह। शिक्षा विभाग हरियाणा के द्वारा हरियाणा निपुण बनाने के लिए 25 से 30 अप्रैल तक पहले सप्ताह के लिए जो पाठ्यक्रम की बांट की गई है, इसमें पुस्तकालय से पुस्तक लेंगे बच्चे और प्रत्येक बच्चे इस सप्ताह आयु के अनुसार पुस्तक पढ़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाएगा। वर्णमाला की दुनिया बच्चे को सिखाई जाएगी और पारिवारिक कहानियाँ अपने अभिभावकों से या अपने सेवानिवृत्त शिक्षक हैं या फिर सुरक्षाकर्मी हैं या गणमान्य सामाजिक विशिष्ट व्यक्ति हैं, उनके द्वारा दादी नानी की कहानियाँ सुनवाई जाएंगी। बच्चों को परिवार का फैमिली ट्री बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। दूसरे सप्ताह में फल और सब्जी आदि के बारे में हमने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को नॉलेज देनी है और उनको यथासंभव किसी दुकान बाज़ार आदि का भी भ्रमण करवाना है और प्रतीक चिन्ह आदि के पहचान भी बच्चों को करवाने हैं, जैसे कि बिस्किट है, साबुन है, टूथपेस्ट है, टॉफ़ी, चॉकलेट आदि खाने की वस्तुएं होती हैं, या कम से कम 20 प्रतीक चिन्ह या लोगो बच्चों को इकट्ठा करके बुक में चिपकाने के लिए कहा जा सकता है। इसके साथ साथ तीसरे सप्ताह में हमें बाल गीत, लोकगीत, पहेलियाँ, विज्ञापन, रागनियाँ, भजन, दोहे आदि की पुस्तकें बच्चों को दे सकते हैं। दूसरी और कक्षा तीसरी की बात कर रहे हैं हमें। और आगे की गतिविधि के रूप में बच्चे शिक्षकों की सहायता से अभिनय भी करेंगे इसमें, और लोक भाषा, मातृभाषा माता पिता अभिभावकों से सुन करके उन्हें याद करने के लिए प्रत्येक जॉयफुल सैटरडे को बाल सभा का आयोजन भी किया जाए। ये तीसरे सप्ताह के अंतर्गत होना है। चौथे सप्ताह में हमने साझा पठन कार्यक्रम करना है, जिसमें ग्रेड 2 और 3 के बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी है ये। और इसमें चित्रों की ओर ध्यान केंद्रित करते हुए शिक्षक बच्चों को किताब पढ़ के सुनाएं। बच्चे साथ साथ शब्दों पर उंगली घुमाते रहें। इस गतिविधि के माध्यम से सुनिश्चित करना है कि बच्चे बोले गए शब्दों को लिखित शब्द से मिला पाएँ और धीरे धीरे किताब पढ़ने की कोशिश कर पाएँ। इसके साथ साथ चौथे सप्ताह में 13 मई से 18 मई तक है, जो इस प्रक्रिया के माध्यम से बच्चे ये भी सीखेंगे कि शिक्षक कैसे भावों के साथ पाठ को बाएं से दाएं की ओर पढ़ रहे हैं, वो बच्चे सीखेंगे। 5वें सप्ताह में कहानी को दोहराएंगे, कहानी का सारांश आदि बताएंगे और स्मार्ट टेलीविज़न पर फिल्म प्रदर्शन किया जाएगा। इस तरह से साथियों NCERT द्वारा तैयार किए गए FLN मॉडल और FLN प्रशिक्षण के दौरान उपलब्ध करवाई गई जो नई सामग्री है, मॉड्यूल है आदि, उसका भी उपयोग किया जा सकता है। तो हमने चर्चा की जो 3 महीने का कार्यक्रम है, अप्रैल, मई आदि, जून और जुलाई में, जो 1 महीने का तो कार्यक्रम दे दिया गया है, बाकी का आगे दिशा निर्देश आएंगे, उसके हिसाब से हमने करना है। और इसका ऊपर विशेष ध्यान दें, विभिन्न ABRC BRP या अधिकारियों के द्वारा समय समय पर इसकी जांच पड़ताल भी की जाएगी। स्किल पासबुक भर करके जो उसके अंतर्गत अक्षमताएं हैं बच्चों की, उसी के हिसाब से आपने L1, 2, 3 का विभाजन करना है बच्चों का। तो YouTube चैनल हरिकेश कापड़ो पहली से लेकर 5वीं तक का SCERT का पूरा पाठ्यक्रम ठेठ हरियाणवी बोली में है। अब NCERT का कार्यक्रम तैयार किया जाएगा, जिसमें पूरा पाठ्यक्रम ठेठ हरियाणवी बोली में ही मिलेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, अपने आस पड़ोस या जान पहचान के बच्चों को जोड़ें, शिक्षक साथी जुड़ें, अभिभावक ज़्यादा से ज़्यादा इस जो मंच है YouTube चैनल हरिकेश कापड़ो ज्ञान का बरोटा, इसका लाभ लेवें, घोल कर पीजिए, आगे बांट दें। बहुत बहुत धन्यवाद।